जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ में आपका फाइनली रिजल्ट आ जाए, चाहे पिछले कोई ऑनगोइंग वैकेंसी या आपका वैकेंसीज हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि जानकारी ही आपको सारी चीज़ों से जो आपको कह सकते हैं जो आपको नहीं पता है वो आपको पता चल जाएंगी जानकारी से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश होमगार्ड से, और होमगार्ड में भी हमारी बहनों के लिए आज ये महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारी बहनें देखिए, जॉब की सबको चाहिए, जॉब तो चाहिए चाहिए, और अगर जॉब अपने ही ज़िले में मिल रही, देखिए किसी अगर आपने बहुत पढ़ा जॉब नहीं लगी, कहीं प्राइवेट में काम करने लगे तो 10 से 12 घंटे एक तो चूस लेंगे, और मिलता कितना है 10,000 12,000, बहुत खींचा तो 15,000, और चूस अलग से लेंगे। और अगर अपने ही जिले में आपको रहकर 25 से 30,000 के बीच में मिले, और जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो शायद 30,000 प्लस अपने ही गृह जनपद में जॉब, तो इससे बढ़िया क्या है। और अगर हम अपनी बहनों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए बात करें, तो अगर अपने गृह जनपद में उनको जॉब मिल रही है तब तो इससे बढ़िया अवसर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब बढ़िया दिन भर अपनी नौकरी की, शाम को अपने घर, और 25 से 30,000 आपको आपके हाथ में। मेहनत करनी है क्योंकि कंपटीशन तो होता ही है, और बस सिस्टमैटिक मेहनत आपको करनी है। मतलब हाय तो वो नहीं मचाना है कि अरे ये हो गया, इतना पढ़ना है, कुछ नहीं। सिलेबस भी ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल जी के आपके लिए। और गणित देखिए, जैसे कभी कभी कह सकते हैं कि जो हमारी बहनें होती हैं कभी कभी गणित से, कह सकते हैं ज़्यादातर होती हैं गणित से घबराती हैं। गणित भी नहीं, केवल जी के पढ़नी है, तो सिस्टमैटिक कैसे पढ़ना है। और अभी तक शायद किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा कि जो आपका सिलेबस है जीके का, केवल वो केवल केवल जीके जीके चिल्लाना है। कितना कितना आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपके इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की, जो 41,000 अप्रॉक्स आपके लिए वैकेंसी आई हैं। जिलेवार भर्तियां हैं आपकी, अपने ही जिले में आपकी जॉब है। आप अपने ही जिले में केवल फॉर्म भर सकते हैं जहां पर आपके मूल निवासी हैं। और अपने ही जिले में रहकर 25 से 30,000 8वें वेतन आयोग के बाद 32 से 33,000 अगर मिल रहा है तो इससे बुरा क्या है। तो आप सभी के लिए बहुत, हमारी बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि शायद ही अभी किसी ने इस तरह से बताया हो। तो आइए देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उत्तर प्रदेश होमगार्ड बहनों के लिए विशेष 20% आपकी सीट। जी हाँ, हमारी बहनों के लिए 20% सीट रिजर्व है। अब ऐसा नहीं कि केवल जो 20% आपके रिजर्व है उस वही आपके लिए होंगे, ऐसा नहीं है। आप जो 80% भी है उसमें भी आप अगर फाइट करके टॉप पर जा रही तो वहां पर भी आपकी सीट है। तो 20% तो आपकी है ही, 20% में आपके सिवा और कोई नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सुनहरा अवसर है अपने ही जिले में 25 से 30,000 रुपए, और 8वें वेतन आयोग के बाद 30 से 32-33,000 रुपए कमाने का, अपने ही जिले में जॉब। बढ़िया, सुबह से जॉब, शाम को घर, क्या इससे बुरा है भैया। तो बस जुट जाइए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप करते रहिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड बहनों के लिए विशेष 41,000 अप्रॉक्स वैकेंसी, 20% आपकी वैकेंसी केवल, अपने ही जिले में नौकरी का सुनहरा अवसर। जैसे मैंने कहा, सुबह से बढ़िया जॉब करो, शाम को घर, महीने में 30 से 32,000 35,000, 25 से 30,000 रुपए आपके हाथ में। किसी भी प्राइवेट जॉब में, फैक्ट्रीज में इतना नहीं, 10 से 12 घंटे चूस लेंगे, 10-12,000 15,000, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा आपने कर दिया तो 17-18,000, फिर ठीक है। तो आपकी जो पढ़ाई आपने की उसके हिसाब से क्या, कुछ नहीं। तो बस इसीलिए आपके लिए एक विशेष ये आज का वीडियो है हमारी बहनों के लिए। तो देखिए, हमारी बहनों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वजन 40 किलो या उससे ज़्यादा, 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो कुछ खा पी लीजिए, बढ़िया खाते पीते रहिए, केले वेले खाइए, वजन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। केवल 10वीं पास और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, बस और कुछ नहीं आपको चाहिए। एज UR EWS 18 से 30, OBC SC ST 18 से 35, जिसकी जैसे मैंने बताया रिजर्वेशन 18 से 35, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अगर आप OBC SC ST हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 6 माह से पुराना ना हो, जल्द से जल्द, अगर पुराना है तो जल्द से जल्द 5-7 दिनों में बनवा के भर दीजिए। क्योंकि लास्ट डेट की अगर बात करें 17 तारीख लास्ट डेट इसकी होमगार्ड की है, और आज अगर हम बात करें तो 3 तारीख है। अगर आपके पास नहीं है, अभी आप
अप्लाई करेंगे बनवाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तो आराम से 10-11 तारीख तक बन जाएगा, आराम से आपका फॉर्म भी भर जाएगा, कोई टेंशन और हेडेक लेने की बात नहीं है अभी। अगर नहीं है तो है 6 महीने के अंदर का तो फॉर्म आपने उम्मीद है भर ही दिया होगा, नहीं भरा होगा तो जल्द से जल्द भर दीजिए, तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जहाँ जिस जनपद के आप निवासी है वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी अपडेटेड होंगी, नहीं होंगी तो अभी आप अप्लाई कर देंगे तो अगले 7-8 दिनों में आपको आराम से बन के मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया जिलेवार भर्ती, अपने ही जिले में जाओ, 25 से 30 हज़ार रुपये आपके हाथ में। हम लोग रिटर्न प्रक्रिया पे आते हैं। प्रक्रिया जो आपकी क्या है, पहले आपका एग्जाम होगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी मतलब हाइट वेट नापा जाएगा, ये अगर आपका सही रहा उसके बाद पीईटी जो आपकी दौड़ है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, ये सारी आपकी चयन की प्रक्रिया है। अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं। ये देखिए 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे, नो निगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए ये जो महत्वपूर्ण चीज है, ये सेक्शन अभी तक किसी ने नहीं बताया कि कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है। स्टैटिक जीके 25 क्वेश्चन आपके, यूपी जीके 20 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, और जो 40 प्रश्न आपके बच रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल जीके है, केवल जीके आपको लग जाना है। क्योंकि देखिए कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जरूर से जरूर फॉर्म भरेंगे कि यही जॉब मिल जाए, तो कंपटीशन बहुत होगा बस। लेकिन आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है, 20% आपकी सीट, तो 20% है, और जो नॉर्मल सबके लिए है उसमें भी आप हैं, तो बस एकदम जुट जाइए, हो तो जाएगा ही, बस ईमानदारी से जुटिएगा। लेकिन और जो लड़कियों में कभी कभी खौफ ज़्यादातर देखा गया है कि गणित का कोई चक्कर नहीं, ठीक है, तो बहुत उम्दा आपके लिए चांस आ गया है। और हम लोग देखिए पढ़ना कैसे, देखिए थ्योरी सबसे पहले पढ़िए, फिर वन लाइनर पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। अब आप कहेंगे होमगार्ड तो भैया जैसे पहले होता था, तब तो एग्जाम ज़्यादा कोई चक्कर था नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसमें होंगे नहीं। तो देखिए थ्योरी के लिए एक आप कोई बुक ले सकते हैं, आप बुक जानते भी होंगे, अगर नहीं जानती हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, यहाँ खड़े रह सकते नहीं बता सकता मैं। तो थ्योरी के लिए आप कोई भी ब्लू कलर वाली एक कवर पेज आता है, वहाँ उसकी आप ले सकते हैं। एकदम मान के चलिए रामायण है वनडे एग्जाम के लिए, और जीके के लिए तो विशेष रामायण है, वो उसको आप पढ़ लेंगे थ्योरी के लिए, वो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। वन लाइनर के लिए एक स्पीडी आती है जीके, वन लाइनर वाली, धड़ आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर धड़धड़ा के अपने वन लाइनर क्लियर कर लिए। फिर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर होमगार्ड तो कुछ हुआ नहीं, तो किसको पढ़ना है आपको, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का आपके पीवाईक्यू पढ़ने हैं। ग्रुप डी हाईकोर्ट और रेलवे दो तरह के होते हैं ग्रुप डी, तो आप दोनों के ग्रुप डी के पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। और देखिए आप ईमानदारी से करिएगा, आपने 100 क्वेश्चन अगर किए, जो सही हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत हो गए उसकी एनालिसिस जरूर करिएगा कि गलत क्यों हुआ। ईमानदारी, रेगुलरिटी, पेशेंस, 3 चीजें साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले थ्योरी क्लियर करिए, वन लाइनर, और फिर पीवाईक्यू क्लियर कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं। कहीं कोई इशू लगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हम एक्सपेक्टेड और सेफ दोनों की बात करें, ये एक्सपेक्टेड और ये सेफ, देखिए अभी एक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड तभी बताई जाती है जब पेपर हो जाता है, अभी पेपर हुआ नहीं, तो एक मैं फिर भी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है कि इजी है, हार्ड है कि मॉडरेट है, तो मैं अभी मॉडरेट के हिसाब से चल रहा हूँ। मॉडरेट के हिसाब से अगर पेपर इजी आया तो बढ़ जाएगी, और टफ आया तो नीचे भी आ सकती है, तो मैं मॉडरेट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, यूआर 55 से 60, ओबीसी 50 से 60, एससी 45 से 50, एसटी 40 से 45, एक्सपेक्टेड पेपर मॉडरेट के हिसाब से। और अगर हम सेफ की बात करें तो आपको देखिए सेफ लेके चलना है, आपको सेफ जोन में रहकर चलना है, इस पर ध्यान ना दीजिए, आपको सेफ जोन में रहकर चलना है कि इतने अगर हम ले आएंगे तो सेफ पे रहेंगे ही रहेंगे, वो चाहे हार्ड हो जाए, चाहे मॉडरेट हो जाए, चाहे कैसा भी हो जाए। आप एक फिक्स टारगेट लेके चलिए कि अगर यूआर अगर आप है तो 65 प्लस, ओबीसी है तो 62 प्लस, हमारी महिलाओं के लिए विशेष है केवल ये, एससी है तो 57 प्लस, एसटी है तो 53 प्लस, इतने आप सेफ रहेंगे। बाकी पेपर के लेवल अगर हार्ड रहेगा तो हो सकता है 1-2 नंबर नीचे भी आ जाए, मॉडरेट रहेगा तो उम्मीद है तो इतनी ही रहेगी, सेफ हैं आप इतने स्कोर में, तो सेफ को लेके चलिए।
एक्सपेक्टेड को लेके मत चलिए, सेफ को लेके चलिए। आप 100 में टारगेट करिए कि 65-70 प्लस जा रहे हैं, तब तो निश्चित रूप से आप कहीं कोई डाउट नहीं हो ही जाएंगे। और साथ साथ अपनी रनिंग भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग होनी है, तो रनिंग भी अपनी शुरू कर दीजिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार विभाग के साथ, अपने सफाई के साथ जरूर जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी हो निश्चित रूप से आप पूछिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी लोग आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। हम जैसे लोग अपडेट्स के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करिएगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।